दरअसल यह कहानी जो है 19 जनवरी की रात के बाद जो 20 जनवरी आती है। 20 जनवरी को उसी कानपुर के एक पुलिस स्टेशन में एक शबाना नाम की औरत पहुंचती है और बताती है कि उसका जो है पति रात में शक्तिवर्धक दवाओं का ओवरडोज लेने के कारण उसका मृत्यु हो गया। पुलिस जब यह बात सुनती है, समझती है, तो फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद जो डेड बॉडी रहता है, उस आबिद अली का जितना भी शरीर पर जो कपड़ा रहता है सारा पैकेट वगैरह खंगालती है, एक चोट का निशान वगैरह देखती। कहीं से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन पैकेट से कुछ शक्तिवर्धक दवाइयों का रैपर मिलता और लगभग 6-7 दवाई अभी भी उसमें बचे हुए थे और कुछ दवाइयाँ जो है 2-3 दवाई जो है उसमें से यूज़ किया गया था। तो पुलिस भी यह मान लेती है कि हो सकता है शक्तिवर्धक दवाई का ओवरडोज लिया हो, इसी के कारण जो है इस आबिद अली का मृत्यु हो गया है। आसपास के लोग भी वहाँ पर रहते हैं और शबाना का जो भाई सलीम जो रहता वह भी वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि सुबह में सबसे पहले शबाना ने अपने भाई को ही कॉल करके यह इन्फॉर्म किया था कि उसका जो पति आबिद अली यानी सलीम के जो जीजा हैं उन्होंने रात में शक्तिवर्धक दवाइयों का ओवरडोज लिया था और सुबह जब उठी तो उनका सांसें बंद हो गया था। तो शायद उसी दवाई का रिएक्शन के कारण जो है आबिद अली का मृत्यु हो गया है। लेकिन पुलिस जब आती है, तफ्तीश करती है, तो जो है शबाना का जो भाई रहता है सलीम, उसका कुछ जब पुलिस उससे भी पूछताछ करती है तो उसका कुछ स्टेटमेंट अलग रहता है। वो बताता है कि शबाना का किसी लड़के के साथ चक्कर और शायद इन्होंने ही मिल कर के जो है मेरे जीजा आबिद अली का कत्ल किया। पत्नी कुछ और बता रही थी। हालांकि पुलिस शुरुआत में उसके पत्नी के बातों पर विश्वास कर ली रहती है, क्योंकि आबिद अली के पैकेट से शक्तिवर्धक दवाइयों का रैपर भी मिलता, बाकायदा 6-7 दवाई उसमें थे, कुछ दवाइयाँ यूज की गई थी। तो पुलिस ये मान के चलती कि शायद उसी दवा के ओवरडोज के कारण जो है मृत्यु हुआ है। लेकिन जब शबाना के भाई ने मौका वारदात पर जब पुलिस और बाकी लोगों से पूछताछ करती है तो वह जो शक जाहिर करता है, तो पुलिस को भी शक होता है, इसीलिए वह पुलिस जो है पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लेती है। अब पुलिस आबिद अली का जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और बाकी जो है मौका वारदात से जो भी शक्तिवर्धक दवाइयों का रैपर और दवाइयाँ मिली थी वो सारे चीज़ अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस अपना तफ्तीश करते रहती। तभी 2 दिन के बाद 23 जनवरी 2025 को उस आबिद अली का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता और उसमें साफ लिखा हुआ रहता है कि आबिद अली का जो है मृत्यु किसी दवा को ओवरडोज के कारण से नहीं हुआ, बल्कि उसके दम घुटने की वजह से हुआ। उसके गले को जोर से दबाया गया है और उसके कारण जो है उसका मृत्यु हो गया है। अब पुलिस जो है शबाना के जो भाई सलीम रहता है उसके बात को सीरियस लेती है और नए तरीके से तफ्तीश करना शुरू करती है कि मौका वारदात के दिन क्या क्या हुआ था। सारा चीज़ फिर से एक चीज़ जो है मुआयना करती है और जो स्टेटमेंट रहता उस पर गौर करती है। अब एक ही था कि उस रात जो है शबाना थी घर में और उसका एक बेटा था और बेटा अभी काफ़ी छोटा था। अब पुलिस जो है शबाना का कॉल डिटेल, CDR रिपोर्ट, मोबाइल नंबर लेने के बाद जो है तब पता चलता है कि शबाना का एक नंबर उसके मोबाइल में रिफ्लेक्ट होता है और उस पर जो है काफ़ी दिनों से रात में भी और काफ़ी दफ़ा बात होता है। पुलिस जब उस नंबर को जीरो इन करती है तो पता चलता है कि वह नंबर जो है रेहान का है। उन्नाव के ही बागरमऊ का रहने वाला रेहान और इन लोगों के बीच जो है काफ़ी दिनों से लंबी बातें रात में भी हुआ करती है और दिन में तो होती है। अब पुलिस जो है शबाना को जीरो इन करती है और फिर उसको उठाती है और तफ्तीश से पूछताछ करती है। शुरुआत में शबाना जो है इधर उधर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि जो है उसका पति आबिद अली अक्सर शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेने के बाद जो है रिलेशन बनाया करता था और उस रात भी उसने दवा का ओवरडोज लिया और उसी के कारण जो है उसका मृत्यु हो गया। लेकिन पुलिस जब अपना पुलिसिया अंदाज में आती है उससे पहले ही शबाना टूट जाती है और सारा जो है कहानी पुलिस को सुनाती है। वह शबाना यह कहानी सुनाती है कि दरअसल काफ़ी समय पहले आबिद अली जो है कानपुर के उसी बिठूर इलाका का जो ध्रुव नगर है तो वहाँ पर अपना मकान बनाता है। वह मेलों में झूला का काम करता है, झूला लगाता है और उसी से जो पैसा आता था वह अपने उस कानपुर के बिठूर इलाके में रहने वाले जो शबाना और उसके आबिद अली और एक बेटा रहा करता था, परिवार चलता था। काफ़ी समय पहले वह मूल रूप से यूपी का रैया कराने वाला था, लेकिन रोजी रोजगार और काम धंधों की तलाश में वह बिठूर के ध्रुव नगर में आ जाता है। मेला में झूला लगाने का उसका काम था, इसलिए वह ज़्यादातर जो है समय घर से बाहर ही रहता था और इसी का जो है फ़ायदा शबाना उठाती है। वह घर पर उसको सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पर
वह ज़्यादा समय स्पेंड करती थी। और इसी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक दिन एक शख्स रेहान से उसका मुलाकात होता है। धीरे धीरे जो है इन लोगों का उस सोशल मीडिया पर जो मुलाकात, दोस्ती, मैसेज ये लोग एक दूसरे को करते हैं और फिर मिलते हैं। धीरे धीरे इन लोगों के बीच जो है प्यार हो जाता है। उसके बाद रेहान जो है शबाना के घर आने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर समय शबाना के घर में आबिद अली रहता नहीं था। वह मेला में झूला लगाता था, इसलिए अलग अलग गांव, अलग अलग शहर में वह झूला लगाने का काम किया करता था। बीच बीच में 1-2-3 महीना में वह अपने घर उसी ध्रुव नगर में आया करता था। तो जिसके कारण इन लोगों का जो है प्यार, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, परवान चढ़ता गया। लेकिन हाल के कुछ महीनों में आबिद अली जो है वह उसी ध्रुव नगर के मकान जहाँ पर वह पत्नी और बेटा उसका रहा करता, तो वहीं पर रहने लगा। और उसके बाद उसने यह फैसला किया वह उसी गांव, उसी इलाके में कुछ अपना रोजी रोजगार या धंधा करेगा। जिसके कारण जब आबिद अली घर पे रहने लगा तो शबाना को अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखने में दिक्कत होने लगा। अब इन लोगों का शबाना और रेहान का मुलाकात कम हो गया। और तभी जो है लोग, यह शबाना सोचती है कि जब तक आबिद अली रहेगा इन लोगों का जो है खुले तौर पर मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेहान का घर आना मुश्किल हो गया था। और हालांकि जब आबिद अली घर पे नहीं रहता था तो रेहान अक्सर उस शबाना के घर आया करता था। तो इस बात की खबर आसपास पड़ोसियों के अलावा शबाना का जो भाई रहता है सलीम, उसको भी शक था पहले से कि एक रेहान नाम का शख्स जो उन्नाव के बागरमऊ का रहने वाला है, वह शबाना यानी उसकी बहन के घर आया करता है। लेकिन कभी भी सलीम ने इसको लेकर के शबाना को कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको शक काफ़ी दिनों से था। और तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि आबिद अली को रास्ते से हटाने का। और तब उसके बाद दिन आता है 19 जनवरी की रात। 19 जनवरी की रात जैसा कि प्लान के हिसाब से शबाना ने पहले ही रेहान को फ़ोन करके बता देती है। और उस दिन तीनों लोग, शबाना और शबाना का पति आबिद अली और उसका एक बेटा, मिल कर के खाना खाते हैं 9 बजे के करीब में। और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जा कर के सो जाते हैं। काफ़ी रात होता, लगभग 12-1 बजे, जिस समय आबिद अली पूरी नींद में था। तभी शबाना जो है रेहान को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद अपने घर पर आने के लिए बोलती है। घर का बाहर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ देती है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, आवाज़ नहीं हो, जिसके कारण आबिद अली का नींद ना टूट जाए। और उसके बाद जो है रेहान अपना, उसका एक दिल्ली का एक दोस्त था विकास, उसको लेकर के उस शबाना के घर पर पहुंचता है। शबाना के घर में जब घुसते हुए लोग, उसके बाद शबाना उसको आबिद अली के रूम में लेकर जाती है। तो देखते हैं कि आबिद अली जो है अपनी बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ। उसके बाद तीनों लोग मिल कर के उस आबिद अली का गला घोट देते हैं। एक जान पैर पकड़ता है, दूसरा जान जो है गला दबाता है और तीसरा जान जो है हाथ पकड़ता है। काफ़ी देरी गला दबाने के बाद जो है उसकी सांसें बंद हो जाती है। जब इन लोग को कंफर्म हो जाता है कि मर गया है, तब उसके बाद शबाना उन दोनों, विकास और रेहान को अपने घर से बाहर जाने के लिए बोलती है और रात से दिन, सुबह भोर होने का इंतज़ार करती है। अब शबाना उसी आबिद अली के डेड बॉडी के पास बगल में सोती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। और जैसे ही भोर होता है शबाना जो है रोने भी लगने लगती है। और उसके बाद सबसे पहले वो अपने भाई सलीम को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है और बताती है कि रात में उसका पति जो आबिद अली ने शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाई थी और शायद ओवरडोज हो गया था, इसी के कारण जो है उसका मृत्यु हो गया। और फिर आसपास के लोगों को भी इन लोगों का रोने और बिलखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद कुछ लोग बताते हैं शबाना को कि आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। शबाना भी अपने गुनाह को छुपाने के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि पुलिस को शक ना हो। और पुलिस को सीधे जाकर ये स्टेटमेंट देती है कि उसका जो पति आबिद अली था वो अक्सर शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेकर के रिलेशन बनाता था और 19 जनवरी की रात को भी वह शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाया था और शायद उसने ओवरडोज ले लिया था दवाइयों का, इसी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। सुबह उठी तो उसकी सांसें बंद थी। पुलिस भी यही मान करके चल रही थी, क्योंकि पुलिस भी जब मौका वारदात पर पहुंची तो जब आबिद अली का शरीर का तलाशी ली तो उसका पैकेट में शक्तिवर्धक दवाइयों का रैपर और कुछ दवाइयाँ भी मिलती है। तो 6-7 दवाइयाँ उसमें अभी भी थी और 3-4 दवाइयाँ को कंज्यूम किया गया था। पुलिस ऐसा सोचती है, मानती है। और पुलिस भी अब मान करके चल रही थी कि शायद उसकी पत्नी जो है शबाना सही बता रही है। लेकिन जब डेड बॉडी उस घर में जाने के बाद, शबाना के घर में जाने के बाद, आसपास के लोगों और जो खुद उस शबाना के भाई से जब उसके जीजा के आबिद अली के बारे में पूछताछ करती है तो उसका भाई जो है शबाना और रेहान के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बात पुलिस के सामने
बताता है और यह शक भी जाहिर करता है कि शायद इन्हों दोनों ने मिलकर के उसके जीजा आबिद अली का जो है कत्ल किया है। और उसके बाद पुलिस, जैसा कि मैंने बताया, कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाता है। उसके बाद फिर पुलिस जो है अपना पुलिसिया अंदाज में आती है और फिर शबाना पर जीरो इन करती है और फिर वह कटघरे में थी। तो इस तरह से शबाना ने पूरा कहानी पुलिस को सुनाया। पुलिस जो है उसके बाद रेहान को गिरफ्तार करती है और उसका जो एक दोस्त विकास, उसको गिरफ्तारी के लिए छापामारी करी है। लेकिन शबाना का जो दोस्त रेहान रहता, उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जो है जेल भेजी रहती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।